उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधानों का कार्यकाल आगामी 26 मई को पूरा हो रहा है, लेकिन अगर बात चुनावी प्रक्रिया की करें तो वह अब तक नहीं शुरू हुई है, क्योंकि हाल ही में योगी सरकार ने पंचायत चुनाव में आरक्षण के लिए ओबीसी चुनाव का न सिर्फ गठन किया है, बल्कि बीते ही दिनों उसमें नियुक्तियां की गई हैं और आयोग को 6 माह का वक्त दिया गया है, जिससे ये साफ है कि अब पंचायत चुनाव विधानसभा चुनाव के पहले नहीं बल्कि बाद में किया जाएगा। लेकिन इस बीच उत्तर प्रदेश की 57,000 से अधिक जो ग्राम पंचायतें हैं, जो ग्राम प्रधान हैं, उनको लेकर तमाम आशंकाएं हैं कि क्या सरकार ग्राम प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाएगी, उनको प्रशासक बनाएगी, या फिर उत्तर प्रदेश में जो पहले चलन में रहा है कि सेक्रेटरी जो ग्राम सचिव होता है उसको ही प्रशासक बनाया जाएगा। ऐसी तमाम आशंकाओं के निराकरण के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय ग्राम पंचायत प्रधान संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश सिंह साहब और ललित शर्मा जी, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं। सबसे पहले मैं अखिलेश सिंह साहब से बात करूंगा। अखिलेश जी, जो तमाम आशंकाएं चल रही हैं कि क्या सरकार प्रशासक बनाएगी प्रधानों को या सेक्रेटरी को बनाएगी, जो कि उत्तर प्रदेश में अब तक चलन रहा है, इस बीच सरकार ने प्रस्ताव भी एक पेश किया है, क्या जानकारी है? कोई किसी तरह का संदेह नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी जी, हम लोग 16 मई को उनके साथ बैठे थे। 20 अप्रैल को संगठन ने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से बात की थी। पंचायती राज मंत्री आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी के साथ लगातार हम लोग संवाद में, अभी 2 दिन पहले भी हम लोगों की बैठक हुई है। इस बार प्रधानों को ही प्रशासक बनाए जाने का निर्णय लिया जा रहा है। राज्य सरकार इस दिशा में काम कर रही है और मुझे लगता है कि 26 तारीख को जब कार्यकाल समाप्त हो रहा होगा उसके पहले इसकी घोषणा हो जाएगी, इसका आदेश जारी हो जाएगा। लेकिन जो अभी तक उत्तर प्रदेश में चलन में रहा या प्रक्रिया में रहा, अमूमन देखने को मिलता है कि जो प्रशासक होता है वो सचिव को बनाया जाता है, सेक्रेटरी को बनाया जाता है। इस बार ऐसा क्या है कि ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाया जाएगा? हम लोग सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र की गहलवारा ग्राम पंचायत में हैं। अभी प्रधान साथियों के साथ हमारी मीटिंग हो रही है और मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ के प्रधानों ने 61 ग्राम प्रधान हैं इस विधानसभा क्षेत्र में। इन प्रधानों ने यहाँ के एमएलए आदरणीय राजेश्वर सिंह साहब को रिक्वेस्ट की थी, निवेदन किया था, और आदरणीय विधायक जी ने इस पर मुख्यमंत्री जी के समक्ष ये बात रखी थी कि प्रशासकों के बजाय प्रधानों को ही प्रशासक बनाया जाए, उन्हीं को उत्तरदायित्व दिया जाए, और सरकार इस पर विचार कर रही है। और कानून की जो बात है, हमारे सारी उत्तर प्रदेश की जो पंचायतें हैं वो पंचायत राज अधिनियम 1947 से गवर्न होती हैं। अधिनियम में स्पष्ट व्यवस्था दी गई है कि प्रशासक या प्रशासनिक समिति, तो इस बार प्रशासक न बना करके प्रशासनिक समिति को दायित्व देने का प्रस्ताव है और प्रधान उस कमेटी के चेयरमैन होंगे। आप कह सकते हैं कि प्रधान जिस तरह से काम कर रहे हैं इसी तरह से आगे भी काम करते रहेंगे, जो व्यवस्था यहाँ लागू होने जा रही है। जैसा कि आपने बताया कि प्रधान को प्रशासक बनाए जाएंगे, ये व्यवस्था राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में है, लेकिन आज ही हाईकोर्ट का एक डिसीजन आया है वहां पर कि आपको 31 जुलाई तक हर हाल में चुनाव कराने होंगे। ऐसे में क्या कारण है कि इस बार सेक्रेटरी की जगह प्रधानों को ये जिम्मेदारी सौंपी जा रही है? नहीं, देखिए, जहां कहीं भी प्रशासक बनाए गए प्रधान जी लोग, वहां सब भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं। राजस्थान की सरकार ने ये निर्णय लिया, उत्तराखंड की सरकार ने निर्णय लिया, आपके मध्य प्रदेश की सरकार ने निर्णय लिया, और उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। पार्टी लाइन पर ही डिसीजन होना चाहिए, पार्टी लाइन पर ही डिसीजन होगा, जैसा हमको आशा है। और दूसरी बात यह है कि प्रधानों को प्रशासक बनाने से ही काम चलेगा, क्योंकि पंचायतों के जो चुनाव उत्तर प्रदेश में है वो लंबे समय तक होते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आप प्रशासक बना करके पंचायतों का कामकाज नहीं चला सकते हैं। जब आपने पंचायतों की जिम्मेदारी दी प्रशासकों को, सरकारी लोगों को, 4000 करोड़ रुपए की धनराशि के बिल बाउचर गायब हैं, प्रकरण संवेदनशील रहा है, शासन के सामने विचाराधीन है, इसलिए मुझे नहीं लगता है कि सरकार अब वो फिर दोबारा वही गलती दोहराएगी जो उसने 2021 में की थी। जैसा कि आपने बताया कि करप्शन हुआ कोविड के दौरान, जब उनको प्रशासक बनाया गया तो एक बड़ा हुआ, उसके बाद ये फैसला किया गया कि इस बार जिम्मेदारी प्रधानों को सौंपी जाएगी। लेकिन अगर बात करें पंचायत की नियमावली, तो कितना कार्यकाल हो सकता है? 3 माह, 6 माह, 1 साल? नहीं, हमारे पंचायत राज अधिनियम में कहीं समय को डिफाइन नहीं किया गया है।
कि प्रशासक या प्रशासनिक समिति को आप कितने समय के लिए बनाएंगे। तो कोई ऐसा बैरियर नहीं है कि आप 5 महीने रखेंगे, 15 महीने रखेंगे, 2 साल रखेंगे, कोई ऐसा बैरियर नहीं है। चुनाव हो जाने तक आपको वैकल्पिक व्यवस्था रखनी पड़ेगी। और मैं बहुत स्पष्टता के साथ ये उत्तर प्रदेश के 30 करोड़ लोगों को बताना चाहता हूं, भारत सरकार में जब लोकसभा का कार्यकाल समाप्त होता है तो माननीय प्रधानमंत्री जो कार्यरत होते हैं, अगले प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण तक वही काम करते रहते हैं कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में। राज्यों की विधानसभा का कार्यकाल खत्म होता है तो जो राज्यों के मुख्यमंत्री हैं वो कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में कामकाज संभालते हैं। तो जब 2 सदनों में इस तरह की व्यवस्था स्थायी रूप से चली आ रही है तो ग्राम पंचायतों में भी जब तक प्रधान चुन करके नहीं आ रहे हैं, स्वाभाविक रूप से प्रधानों को चार्ज देना चाहिए, प्रधानों से काम कराना चाहिए। यही डिमांड हम लोगों ने की है और जिस पर सरकार विचार कर रही है। तो जैसा कि आपने सुना कि प्रधानों को इस बार प्रशासक बनाया जाएगा, ये एक नई पहल होगी। हमारे साथ संगठन के प्रदेश अध्यक्ष ललित शर्मा साहब भी मौजूद हैं। ललित जी, क्या लगता है कि इसके क्या नफा नुकसान होंगे, फायदे होंगे? राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन का जो मानना है, नफा नुकसान आप किस दृष्टि से पूछ रहे हैं, इसमें नफा ही नफा है। नफा इसलिए है कि गांव के लोगों की जो आशाएं, जो अपेक्षाएं ग्राम प्रधान से होती हैं, यदि वो समय पे नहीं रहेगा तो वो अपेक्षाएं कौन पूरी करेगा? क्या शासकीय कर्मचारी गांव में आकर किसी के परिवार में हो रही दिक्कत का वो साथी बनेगा? ये काम केवल गांव का निर्वाचित प्रधान कर सकता है, गांव के लोग कर सकते हैं। तो सरकार से यही अनुरोध किया जा रहा है कि लोकतंत्र में विश्वास रखने वाली हमारी राज्य की सरकार लोकतांत्रिक तरीके से पंचायतों का संचालन जारी रखेगी और वर्तमान प्रधानों को ही वो दायित्व सौंपेगी आगामी चुनाव होने तक। क्या इसके पीछे एक लॉजिक ये भी दिया जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में करीब 57,700 के करीब ग्राम पंचायतें हैं, लेकिन जो सेक्रेटरी हैं उनको कई बार कई ग्राम पंचायतों का चार्ज रहता है? हाँ, नहीं, एक सेक्रेटरी के पास न्यूनतम 8 पंचायतों का काम सेक्रेटरी देख रहा है। लेकिन यहाँ प्रशासक जब बनाए जाते हैं तो एडीओ पंचायत बनाए जाते हैं। सहायक विकास अधिकारी पंचायत नाम का एक पद होता है ब्लॉक में, उसको प्रशासक बनाया जाता है। सेक्रेटरी क्लस्टर के आधार पर, अपने रोस्टर के आधार पर ग्राम पंचायतों में नहीं जा पाते हैं। ऐसी हजारों शिकायतें हम लोग करते रहते हैं, प्रधान करते रहते हैं। जब 10 गांव में तैनात कर्मचारी गांव में समय पर नहीं पहुंच पा रहा है तो 100 पंचायतों को देखने वाला सहायक विकास अधिकारी गांव में कैसे पहुंचेगा? ये बहुत बड़ी चिंता है। इसी चिंता से संगठन लगातार पिछले 2 महीने से सरकार को ध्यान आकर्षण कर रहा है। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बताया है आपको विस्तार से कि कब कब कैसे मुलाकात हुई है। ये एक लंबी संवाद की प्रक्रिया है जिसका परिणाम अगले 2, 3, 4 दिन में उत्तर प्रदेश के 57,000 प्रधानों को देखने को मिलेगा। जैसा कि आपने सुना कि जो प्रधान है वो काफी आशान्वित हैं। एक बार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मैं बात करूंगा, क्या माना जाए ये आदेश कब तक हो जाएगा? मैं तो प्रधान साथियों से ये अनुरोध करना चाहता हूं, अपने आसपास जो मिठाई की दुकानें हैं, लड्डू का ऑर्डर कर दीजिए। 26 तारीख को आपको लड्डू महंगे भी मिल सकते हैं और आपकी जनता की संख्या और उनकी जरूरत के मुताबिक नहीं भी मिल सकते हैं। तो लड्डू का ऑर्डर करिए, आनंद से रहिए, पंचायत वालों की सेवा करिए। योगी जी आपको प्रशासक बनाने की जिम्मेदारी निभाने वाले हैं। उन्होंने जो आश्वासन दिया है वो उसको पूरा करने वाले हैं, ऐसा संगठन का मानना है, ऐसा संगठन का विश्वास है। तो जैसा कि आपने सुना, ये थे अखिलेश सिंह जी जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं प्रधान संघ के, जिनका कहना है कि ये जो आदेश है, क्योंकि अभी भी जो कार्यकाल है वो 26 मई रात 12 बजे तक है, तो उससे पहले ही योगी सरकार उत्तर प्रदेश के करीब 57,000 से अधिक ग्राम प्रधानों को एक बड़ा तोहफा देगी, उनको प्रशासक के तौर पर नियुक्त करेगी ताकि आने वाले समय में जो गाँव में विकास की योजनाएं हैं वो भी समय पर पूरी हो सके और जो लोग हैं उनकी भी प्रॉपर तरीके से मदद कराई जा सके। कैमरामैन गोपी गिरी के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज़ 18 लखनऊ।